हेलो गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक टिप होने वाली है उन गाड़ी के ओनर्स के लिए जो लोग भाई सनरूफ पसंद करते हैं अपनी गाड़ी में। जैसे कि भाई मैंने भी इसी चक्कर में मैंने XM-S मॉडल लिया, नहीं तो भाई XM में भी बहुत सही फीचर, प्रैक्टिकल फीचर मिल रहे थे, बट मैंने XM-S ही चुना क्योंकि भाई इसमें सनरूफ थी। और मेन रीज़न यही था भाई, इसमें जो सनरूफ है ना इसकी वजह से। और ये नेक्सॉन गाड़ी बिकी भी XM-S मॉडल इसीलिए है क्योंकि भाई इसमें इतने कम में सनरूफ आ रही है। और भाई कोई सी भी गाड़ी नहीं है जो इतने कम बजट में सनरूफ ऑफ़र करे आपको। तो भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो भाई सनरूफ पसंद करते हैं, सनरूफ के शौकीन है। और भाई सनरूफ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गाड़ी को बाकी की गाड़ियों से, मतलब आपके कितने भी दोस्त ले रिश्तेदार, जो भाई आपकी गाड़ी को सबसे अलग बना देती है। क्योंकि भाई एक सनरूफ गाड़ी में हो ना, सनरूफ हो, पैनोरामिक हो या नॉर्मल वाली भी हो, बट वो आपकी गाड़ी को एक अलग ही वो दे देती है। अब इसे हवाबाजी के लिए कह लो, कुछ भी कह लो, बट भाई गाड़ी एक लुक आ जाता है गाड़ी में, एक बातचीत आ जाती है कि जिसे कह सकते हैं कि भाई गाड़ी में सनरूफ है उसकी। अब भाई हवाबाजी हो गई, क्लास हो गई कि हाँ भाई सबसे अलग दिख गया। आप दोस्ती रिश्तेदारी में बंदे आपकी गाड़ी को देख के आपको समझने लगे भाई अमीर है ये। बट भाई मेंटेनेंस का क्या, सनरूफ की कॉस्ट का क्या, दिक्कतों का क्या, जो दिक्कतें सनरूफ वाली गाड़ी में आती है उनका क्या। अब भाई नॉर्मल गाड़ियों में कुछ भी ऊपर नहीं है, तो भाई ये पार्ट तो बिल्कुल हो गया सीधा, कुछ इसमें मेंटेनेंस नहीं है, अपना छत है, पानी गिरेगा बारिश का निकल जाएगा। बट भाई सनरूफ वाली गाड़ी, उनकी दिक्कतों के बारे में आज बात करेंगे कि भाई सनरूफ ले तो लो, बट भाई जो बाद में दिक्कतें आती हैं उन चीज़ों को क्या, तो भाई यही बात करेंगे। चलते भाई पहले गाड़ी में अंदर से दिखाते हैं। तो भाई ये है XM-S मॉडल नेक्सॉन का। और भाई सनरूफ का तो किसी भी उसका ले लो, मतलब गाड़ी का, सब में यही सब दिक्कत है और यही सब हवाबाजी सब में है। अब देखो भाई सनरूफ है, ये खूब मतलब देखने में ऐसे कैमरे में छोटी लगती है, बट भाई है खूब बड़ी। पतले पतले से तो दो जने भी निकल जाते हैं और वैसे एक बंदा आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसके आते हैं कुछ कंट्रोल्स, तो भाई ये कंट्रोल ये देख सकते हो, इससे खुलती है। देखो मैं इसको दबाऊंगा और खुल गई। और भाई गर्मियों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गर्मियों के लिए तो, बल्कि ये इसको इतना भी खोल दो ये भी नहीं है। धूप में आदमी पागल ही हो जाता है, इसको बंद करना पड़ता है, इससे बंद होती है, इससे टिल्ट होता है। बट भाई जो उसमें आती है दिक्कत है उनकी बात करते हैं। अब भाई मैं अपने उसमें से बताता हूँ पर्सनली। अब भाई जैसे सनरूफ है, अगर जैसे हर चीज़ में होता है, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ ना करो तो भाई दिक्कतें उसमें आती है। चाहे कुछ भी ले लो, अब वो बहुत देर, अब पूरी गाड़ी को ही ले लो, अगर आप गाड़ी खड़ी हुई है आपकी बहुत टाइम से, तो उसमें भी दिक्कतें आ जाती है। अब रोज़ रोज़ तो भाई सनरूफ का काम होता नहीं है, तो बंदा रोज़ खोलता भी नहीं, सनरूफ बंद पड़ी रहती है अपना। और ना, और शुरू का ही शौक होता है ये कि भाई सनरूफ है, खोल के हवाबाजी कर लिया और बाद में बंद ही रखता है आदमी। जैसे कि भाई मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं अपना खुद अभी तक अपनी गाड़ी से खुद बाहर नहीं निकला सनरूफ से, क्योंकि भाई ड्राइविंग का शौक ज़्यादा है, सनरूफ का कोई नहीं। अपनी गाड़ी भाई खुद ही चलानी है। तो भाई सनरूफ की दिक्कतों पे आते हैं, अब बातचीत हो गया। अब भाई इसकी दिक्कत है, अब जैसे यूज़ नहीं करते हम, तो भाई इसमें कभी कभी क्या होता है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ। ये भाई ऑन करने भी चलती है, इसको खोलने का तो खुल गई अभी सनरूफ अपनी। तो इसमें कभी कभार क्या होता है, इसको मैं बंद करता हूँ ना, जैसे देखो भाई इसको बंद तो करती, तो यहाँ पे जैसे कुछ जैसे ये हो जाता है। अभी तो मैंने हाथ लगा के आपको दिखाने के लिए करा है, बट भाई इसमें यही हो जाता है, ये ऐसा लगता है कि जैसे कुछ आ गया सेंसर वेंसर, पता नहीं इसका इसमें है या इधर है, कहाँ पे सेंसर है, तो ऐसा लगता है कुछ अटक गया सेंसर में, और ये भाई बंद ही नहीं होती फिर सनरूफ। तो इसको फिर ऐसे देखो, मैं यहाँ से बटन भी दबाऊंगा तो ये वापस ऐसा लगता है इसके सेंसर में कुछ आ गया। अब पता नहीं इसका सेंसर इसमें है या इधर कुछ है, पता नहीं। तो एक तो ये दिक्कत है भाई सनरूफ की। और ये अगर मान लो खुली रह गई सनरूफ, तो बंदा क्या करेगा, ऊपर तो कुछ कर भी नहीं सकता, अंदर पानी, कुछ भी कीड़े मकोड़े, चूहा हुआ कुछ भी कूद जाएगा। दूसरी दिक्कत है भाई, देखो टिल्ट पे जैसे खोल देता हूँ ना, मैं ज़्यादातर टिल्ट में खोलता, वो भी रात के टाइम पे, और सर्दियों में तो खुली रहती थी टिल्ट पे। तो भाई ये देखो ऐसे खुली, अब मैं इसको बंद करता हूँ ना, तो भाई बंद नहीं होती थी ये, ऐसी मतलब ऐसे बंद होने के बाद और ये वापस खुल जाती थी। तो ये भी बहुत दिक्कत है कि सनरूफ खुली रह जाती है, अब उसको बंद नहीं हो रही, अब क्या करें।
भाई ये बहुत प्रॉब्लम ही आती है सनरूफ में। मैं तो रेकमेंड करूँगा भाई जिनका भाई रोज़ का काम है, रोज़ का नहीं मतलब जो लोग पहाड़ पे जाते रहते हैं, एक तो वही ले सनरूफ। फालतू में हवाबाजी के लिए अगर आप ज़्यादा पहाड़ पे जाते नहीं हैं तो भाई सनरूफ लेने का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है और दिक्कतें हैं। हवाबाजी और दिक्कत है, वैसे कुछ नहीं। क्योंकि भाई वैसे तो अच्छी लगती है, अभी जो नॉर्मली बंद हो रही है तो सही है, लेकिन भाई जब बंद नहीं होती ना इतनी खुंदक आती है कि भाई मैं क्या करूँ इसमें, क्या ना करूँ। अब भाई मैं नेक्सॉन के इससे बताता हूँ कि भाई आप अगर आपकी जैसे टिल्ट में खुली रह गई सनरूफ, ठीक है, अभी जैसे खुली है और बंद नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें ना 2 तरह के मोड आता है। एक तो भाई जितना आप दबाओगे ना उतनी बंद होगी। जैसे अभी मैंने दबा के रखूँगा तो बंद हो जाएगी, या तो एक बार पूरा दबा दूंगा तो खुल जाएगी, या फिर हो सकता है ऐसे करके देखो, जितना दबाओगे ना सिर्फ उतनी बंद होगी। जैसे अभी भी खुलिया और अभी भी खुलिया। और अगर एक बारी आप, तो फिर आप ये कर सकते हैं, अगर एक बारी में बंद नहीं हो रही आपके दबाने पे खुले जा रही है बार बार सनरूफ, तो ऐसा कर सकते हैं जैसे एक बारी दबाई थोड़ी सी खुली है, फिर दोबारा दबाई थोड़ी सी खुली है, और तीसरी बारी में पूरा बंद हो जाएगा। तो इस ट्रिक से क्या हो सकता है, आप सनरूफ की आपकी खुली भी नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, और सेंसर में जो भी है उसको आप कर सकते हैं। पता नहीं क्या आ जाता है भाई, मैंने चेक भी करा है, कुछ भी नहीं होता सेंसर में, पता नहीं क्या अपने आप ही होती नहीं है ये। उसके बाद भाई ऐसी इस वाली में अगर जैसे ये इतनी खुली रह जाती है और बंद कर रहे हो तो पूरी बंद नहीं हो रही, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एक बारी दबाया, पूरी बंद ना करें एक बारी में, धीरे धीरे करके 2-3 बारी में करें, तब हो जाएगी बंद। तो भाई यही सॉल्यूशन है इसका, या फिर भाई सर्विस सेंटर में अपडेट करा लो। बट मैं करा चुका हूँ सर्विस सेंटर में भी, इसका कोई इलाज नहीं होता। उन्होंने कहा था हमने चेक कर लिया, ठीक कर लिया, पता नहीं करा है कि नहीं, बट दिक्कत फिर भी आती है। अब इसको हटवा भी नहीं सकते क्योंकि भाई अब तो ये पूरी वैसी पूरी सनरूफ है, और बंदे तो कटवाते हैं गाड़ी सनरूफ के लिए। जो शौक, देखो शौक का कोई पैसा है नहीं, आप शौक के लिए भी ले सकते हो गाड़ी। शौक था भाई, मेरे को भी था कि सनरूफ होनी चाहिए गाड़ी में। तो भाई अगर आप सनरूफ की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो भाई ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको हवाबाजी मिलेगी, क्लास मिलेगी, बंदों में वो हो जाएगी कि हाँ भाई इसकी गाड़ी में सनरूफ है, तो भाई उसके साथ साथ दिक्कतें भी आएगी, जो भाई किसी दोस्त को आप बता नहीं पाओगे कि भाई सनरूफ वाली गाड़ी में दिक्कत है, और उसमें कोई हवाबाजी भी नहीं होगी। यही कहेंगे वो, और ले ले सनरूफ वाली गाड़ी, और ले ले। तो भाई यही थी कुछ वीडियो और रिकमेंडेशन कि भाई आप अगर सनरूफ ख़राब हो जाए तो क्या कर सकते हैं। और भाई मेरी तरफ से तो रेकमेंड है सनरूफ ना ही ले, अच्छा है। दिक्कतें इतनी आती है इसमें, मैं पछता रहा हूँ सनरूफ वाली गाड़ी लेके। मतलब खैर पछता तो नहीं रहा, कह सकते हैं कि हाँ जैसे अभी नॉर्मल सही चल रही है तो सही है, बस जब ख़राब होती है तो इतना मूड ख़राब हो जाता है। तो चलिए भाई यही थी कुछ वीडियो सनरूफ के ऊपर और उसकी दिक्कतों के ऊपर। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।